हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10th का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम दी सलीना पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर सारे वीडियोज़ की लिंक आपको प्लेलिस्ट में बनाकर मैंने प्रोवाइड की है। तो हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बैंक क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। तो बैंक एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम एक तरीके का बिजनेस करते हैं, जहाँ पर हम पैसे ले भी सकते हैं और पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और बैंक से हम पैसे उधार भी मांग सकते हैं। तो बैंक एक तरीके का इंस्टीट्यूशन कहलाता है। अब जो बैंक है उसका मेन फंक्शन क्या है? पहला है रिसीविंग मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर। तो हम पैसे लेते हैं बैंक से जब हम कोई चीज़ डिपॉजिट करते हैं। आपने देखा होगा हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी सेविंग्स रखते हैं, और जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है। जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको रोज का ट्रांजैक्शन करना होता है, तो उनके लिए करंट अकाउंट होता है। तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो अपने पैसे किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ पैसे उस पर एक्स्ट्रा एड ऑन करके मिल जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए हम वहाँ डिपॉजिट करते हैं और कुछ इंटरेस्ट रेट पे उस पैसे का कुछ ना कुछ हमें परसेंटेज बढ़ाकर पैसा मिल जाता है। तो अट्रैक्टिव स्कीम्स होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिपॉजिटर अपने पैसे जमा करना पसंद करते हैं। अलग अलग बैंक की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक के पास किस परसेंटेज पे और कितने टाइम के लिए आपने पैसे जमा किए हैं। दूसरा है लेंडिंग मनी ऑन डिमांड। तो लेंडिंग मनी का मतलब है कि हम बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने लोन लिया, लोन लेना इज लाइक उधार लेना। और हम जैसे कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है, उनको वो लोन देते हैं। जो लोग हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, विडोज होती हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं जिससे कि उनका डेली का जो खर्चा है वो निकल पाता है। दूसरा, हम जैसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता इकट्ठा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो वहाँ से लोन या फिर पैसा उधार ले सकते हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू द सोसाइटी। और बैंक हमें और भी सर्विसेज पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम लॉकर्स ले सकते हैं बैंक के अंदर, जिसमें कि हम अपना सोना चांदी जो भी हमारी कीमती सामान होता है वो लॉकर में सेफली रख सकते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, एटीएम कार्ड्स हो गए। फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना, जैसे कि अगर हम डॉलर को रुपए में चेंज करना चाहते हैं या किसी और करेंसी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये बैंक में ही पॉसिबल है। साथ ही साथ हमें बहुत सारी कस्टडीज वगैरह मिल जाती हैं पैसे रखने के लिए, सेफ गार्ड प्लेस मिल जाती है। तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है, और एक होता है सेफ हाथों में हम अपना पैसा दे सकते हैं। तो ये पूरा रोल हमारे बैंक का होता है। तो इस चैप्टर बैंकिंग में हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए, जिसको हम आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। रिकरिंग का वैसे भी मतलब होता है बार बार। तो under this scheme, depositor chooses a specified amount and deposit the amount every month for a fixed period chosen by him or her at a time of opening this account. Time vary from 3 months to 10 years. At the expiry of this period, the depositor get the lump sum amount including the amount deposited with interest compounded quarterly at a fixed rate. तो जो आरडी अकाउंट होता है, इसके अंदर जो डिपॉजिटर होता है वो कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट डिसाइड कर लेता है कि वो हर महीने जमा करेगा कुछ
पीरियड के लिए, जैसे कि 3 महीने से लेके 10 साल तक इसका टाइमिंग हो सकता है। आप 1 साल के लिए जमा कर सकते हैं हर महीने, या फिर 2 साल के लिए जमा कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से वो स्कीम दे रहे हैं। और जो हम अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमने डिसाइड किया कि 1000 हम फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट करेंगे, तो 1000 ही आपको जितने पीरियड के लिए जमा करना है हर महीने डिपॉजिट करना होगा। फिर जब ये एक्सपायरी, मतलब इसका मेच्योरिटी टाइम आ जाता है। एक्सपायरी डेट का मतलब है जब तक आपने पूरा का पूरा, जैसे 2 साल के लिए लिया तो 2 साल का जो लास्ट मंथ होगा जिसमें आप डिपॉजिट कर देंगे अपना अमाउंट, सो उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड दी मेच्योरिटी वैल्यू। और जो हमने जमा करने का टाइम डिसाइड किया था दैट इज कॉल्ड दी मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है, जैसे 2 साल के लिए हमने जमा करना था तो मेच्योरिटी पीरियड हो गया 2 साल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमने जो डिपॉजिट किया है 1000 2 साल के लिए, वो तो पूरा आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ क्वार्टरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपको फिक्स्ड रेट, ये जो रेट होती है या इंटरेस्ट रेट जो होती है वो डिसाइड होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है ना, तो वो हम टाइम टू टाइम रिवाइज भी करवा सकते हैं या उसी रेट पे भी ये हम ले सकते हैं। तो इससे जो हमको पैसा मिलता है पूरा मेच्योरिटी वैल्यू, वो हमारे डिपॉजिट अमाउंट से कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए लोग बाग हमारे पैसे को आरडी के फॉर्म में डिपॉजिट करवाते हैं। और आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट के बारे में, वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि वहां पे हम टोटल अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हम रखते हैं जिसमें कि हमको बार बार जमा नहीं करना होता है। वन टाइम वैल्यू डिपॉजिटर अपने एक बार में जमा कर देता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर आरडी में आपको हर महीने सेम अमाउंट देना होता है। ठीक है ना, तो बस यही डिफरेंस है आरडी और एफडी के बीच में। तो यहाँ पर अब हम जो आरडी अकाउंट में किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, इसकी मेच्योरिटी वैल्यू किस तरीके से हम मतलब मिलेगी, हमको कितनी मिलेगी, ये सब कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। पहला है मतलब हमने पी अमाउंट, मतलब 1000 रुपीज़ जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी उसको हमने अगर पी अमाउंट ले लिया है, जिसको कि हम हर महीने बैंक में n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए जमा कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए R% है, तो उसके लिए हम किस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो यहाँ पर P है जो हर महीने हम अमाउंट जमा करेंगे, n जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स है, ईयर नहीं है मंथ है, तो मंथ में ही इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। R इज दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हम टोटल सम डिपॉजिटेड इन n मंथ निकालेंगे, विच इज P जो हम डिपॉजिट कर रहे थे मल्टीप्लाइड बाय n जो कि नंबर ऑफ मंथ है। और फिर हम मेच्योरिटी वैल्यू, MV इज मेच्योरिटी वैल्यू की फाइनल वैल्यू अब हमको कितनी मिलने वाली है, दैट इज दिस टोटल सम डिपॉजिटेड इन n मंथ, दैट इज P इंटू n प्लस आई, जो भी हमने इंटरेस्ट निकाला है। तो इसको इलस्ट्रेटेड करके ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है। बस इसी पे बेस सारे क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है कि मंथ में रहे, ईयर में ना रहे, और कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड क्वार्टरली है, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही इजी है और स्कोरिंग भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप। First part is rupees 900 is deposited every month in a recurring deposit account at 10% rate of interest. The interest earned in 8 months is rupees 270, rupees 2700, rupees 27 and 210. तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो पहले तो हम जॉट डाउन कर देते हैं इसका गिवन पार्ट। तो हमें जो प्रिंसिपल गिवन है एवरी मंथ जो उसको डिपॉजिट करना है दैट इज रुपीज 900। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10% प्लस हमें जो टाइम गिवन है दैट इज 8 मंथ। तो याद रखेंगे P जो है वो रुपीज में होगा, R जो होगा दैट इज इन परसेंटेज एंड N शुड बी इन मंथ्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटरेस्ट के लिए P इंटू N
n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 900 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम ये कैंसिल हो गया, 4 3s एंड 3 3s। 9 3s इज 27 इंटू 10 इज ₹270। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज correct. So ₹270 is the answer. Next is a B part. A man gets ₹1,404 as interest at the end of 1 year. If the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment is ₹1,200, ₹1,800, ₹2,400, ₹3,600. तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 1404 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में होते हैं टोटल 12 मंथ्स, तो एन की वैल्यू 1 ईयर की जगह हम ले लेंगे 12 मंथ्स। हमेशा एन की वैल्यू हम मंथ में लेते हैं। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, मैं डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। सो 1404 तो हमारा इंटरेस्ट है, पी एज इट इज रखेंगे। 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन 100। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया और ये 2 6 12 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा P इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज हम इस साइड ले जाएंगे। सो 1404 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हम ये 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 6 2s 12, 20 बचेगा, 6 3s 18, 2 बचेगा, 6 4s 24 और ये 13 में कैंसिल हो जाएगा। 13 1s एंड 8 टाइम्स, तो मतलब यहाँ आ जाएगा आपके पास ये 18 टाइम कैंसिल होके ₹1800। सो प्रिंसिपल है हमारा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज ₹1800। नेक्स्ट पार्ट, मनीष ओपनड एन RD अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1000 पर मंथ at the interest of 10% per annum and for 2 years. The total money deposited by him is 12,000, 24,000, 2,400 और 4,000. तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास जो अमाउंट जमा किया है दैट इज 1000, पी की वैल्यू है 1000, इंटरेस्ट रेट इज 10% और जो हमारा टाइम है वो 2 ईयर्स में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टोटल मनी डिपॉजिट बताना है। सो टोटल मनी डिपॉजिटेड, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू एन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ₹1000 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी ₹24,000। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज D. ₹800 per month is deposited in an RD account for 1.5 years. If the depositor gets ₹2,280 as interest at the time of maturity, the rate of interest is. तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R की वैल्यू फाइंड करनी है और इंटरेस्ट जो मिला है उसको दैट इज ₹2,280। ठीक है, डिपॉजिट मतलब P हमारे पास है पर मंथ के लिए 800 और इसका टाइम जो है दैट इज N, जिसकी वैल्यू है 1.5 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और हाफ ईयर में मतलब 6 मंथ्स। तो ये हो गया टोटल 18 मंथ्स के लिए इन्होंने डिपॉजिट किया है। आपको R निकालना है, परसेंटेज फाइंड करके देना है।
तो हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला लिखने की आदत बनाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में आपको मदद मिलेगी। तो कृपया करके गिवन ज़रूर लिखिए, साथ ही साथ फॉर्मूला लिखिए, फिर आप आगे सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो भी आपको प्रोसीजर के कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ बोर्ड के हिसाब से अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू दैट इज़ ₹2280, 800 इसकी P की वैल्यू है, N इसके पास है 18 और यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ कुछ चीज़ें। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा, तो यहाँ से R की वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। सो R विल बी इक्वल टू 2280। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 1 ज़ा, 4 ज़ा 0 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 0 ज़ा, 19 2 ज़ा 38 होता है 0। सो R की वैल्यू आ गई है 20% एज अ होल। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, each of A and B opened a recurring deposit account in a bank. If A deposited rupees 1200 per month for 3 years and B deposited rupees 1500 per month for 2.5 years, find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. तो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फॉर A के लिए। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। इंस्टॉलमेंट पर मंथ P इज़ ₹1200। N हमारे पास है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स को हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 12 दैट इज 36 मंथ्स। ओके, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज 10% पर एनम। ठीक, तो इससे पहले हम I फाइंड कर लेते हैं, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P की वैल्यू है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 36 एंड 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल एंड 2 5 ज़ा 10 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 36 इंटू 37 इंटू 5। इन ऑल इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वील गेट दिस एज ₹6,660। अब हमें यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। सो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था P इंटू n प्लस आई। ठीक है, P की वैल्यू है 1200 मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज 36 प्लस I दैट इज 6,660। इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी ₹43,200 प्लस 6,660। इसको जब हम इन टोटल करेंगे वील गेट दिस एज ₹49,860। तो ये तो हमने टोटली कैलकुलेट कर दिया A के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे B के लिए। गिवन लिख लेते हैं। P है हमारे पास ₹1500, N की वैल्यू है 2.5 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में 2 इंटू 12 और हाफ ईयर में 6 मंथ्स, तो ये हो गया 24 प्लस 6 दैट इज 30 मंथ्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10%। तो इसमें I में हम वैल्यू पुट कर देंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100।
ठीक, ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा और ये 2 5 ज़ा कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5 इंटू 15 इंटू 31 इंटू 5 होल अपॉन 2। सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 5812.50। अब हम इसकी मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं P इंटू एन प्लस आई के साथ। P इज 1500 मल्टीप्लाइड बाय 30 मंथ्स प्लस 5812.50. 15 into 3 is 45, so it is going to be 45,000 plus 5,812.50. In all, we'll get 50,812.50 rupees. तो आप यहाँ देख सकते हैं मेच्योरिटी वैल्यू इसके लिए 49,000 समथिंग थी और इसके लिए 50,000 समथिंग है। तो मेच्योरिटी वैल्यू बी को ज़्यादा मिलेगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore B will get more money। अब कितना ज़्यादा है वो हमको फाइंड करना है, तो डिफरेंस हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 50,812.50 माइनस 49,860, तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज 952.50। सो हेंस इतना पैसा उसको ज़्यादा मिला है। Question number 3. Ashish deposits a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, Ashish get rupees 12,715 as the maturity value of this account. What sum of money did he pay every month? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं let the sum of money deposited every month be P। ये हमने P एज्यूम कर लिया है। N जो है वो 12 मंथ ही रहेगा और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% और हमें मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है दैट इज रुपीज 12,715। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट। I इज इक्वल टू P इंटू 12 प्लस 1 अपॉन N 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 100। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा P इंटू 13 इंटू 11 अपॉन 200। ठीक है, 13 इंटू 11 विल बी 143 अपॉन 200। अब हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन दैट इज 12 मंथ प्लस I दैट इज P इंटू 143 अपॉन 200। तो P अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं और ये हमारे पास 200 आ जाता है, तो 212 ये हो जाएगा 2400 प्लस 143। सो इट इज गोइंग टू बी P इंटू 2543 अपॉन 200 और मेच्योरिटी वैल्यू हमारे पास है 12,715 विच इज इक्वल टू P इंटू 2543 अपॉन 200। So P will be equal to 12,715 multiplied by 200 divided by 2543। टू 543 को मल्टीप्लाइड बाय 5 3 ज़ा 15 1 कैरी 4 5 ज़ा 21 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 12 1 कैरी। सो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ 1000। ठीक है ना, तो सम ऑफ मनी पेड एवरी मंथ इज रुपीज़
1000. यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore sum of money paid every month is rupees 1000. Question number 4. A man has a RD account in a bank for rupees 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. तो ये पिछले वाले जैसा ही हो गया. Let the monthly installment be P. ठीक है. n हम निकाल देंगे 3.5 ईयर्स से. सो 3 into 12 plus 6 month, that is 36 plus 6 is 42 month. ठीक है. और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और हमें यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, दैट इज रुपीज 10,206. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर पहले तो इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. P इंटू 42 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन 100. ठीक. तो इससे हम 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं. 2 ज़ा 1 ज़ा. सो P दैट इज 21 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 100. ओके. तो आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे पिछली बार किया था उसी तरीके से करूंगी. मेच्योरिटी वैल्यू विल बी P इंटू N प्लस I. तो यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू के लिए P इंटू N प्लस I का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं. P एज इट इज़ रहेगा. N इज़ 42 प्लस I दैट इज़ P 21 into 43. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So 908 आ गया. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 908 डिवाइडेड बाय 100. P कॉमन ले लिया तो हमारे पास LCM में 100. दिस इज गोइंग टू बी 4200 प्लस 908. सो दिस इज गोइंग टू बी P इंटू यहाँ पर आ जाएगा 8011 5108 अपॉन 100. ओके. तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 10,206 विच इज इक्वल टू 5108 इंटू P अपॉन 100. तो यहाँ से हमारे P की वैल्यू हो जाएगी 10206 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5108. तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स पूरी तरीके से. तो ये आ गया हमारे पास रुपीज 200. Therefore, we can say that monthly installment is rupees 200. सो बहुत ही ईजी है ये करने के लिए. अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.